नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज है तारीख 21 अप्रैल 2021, दिन बुधवार। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानेंगे इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि कहाँ पर बंदिशें और लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है और नाइट कर्फ्यू का फैसला भी लिया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हिमाचल में फिर आंकड़ा 1500 पार, एक्टिव केस 10,000 के पार, 16 की मृत्यु। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1564 मामले आए हैं। 2 जिलों में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 200 पार हो गया और 6 जिलों में 100 से पार हुआ। वहीं 1078 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। कांगड़ा में 6, शिमला में 4, ऊना में 3, हमीरपुर, सिरमौर व मंडी में एक एक की जान गई है। कांगड़ा में 76, 78 वर्षीय व्यक्ति, 50, 79, 60 व 49 साल की महिला ने दम तोड़ा है। शिमला में 63, 63, 50 साल के व्यक्ति व 66 साल की महिला ने अंतिम सांस ली। ऊना में 16 साल की लड़की, 47 और 36 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। हमीरपुर में 55 साल की महिला, सिरमौर में 56 वर्षीय व्यक्ति व मंडी में 78 साल के बुजुर्ग की जान गई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 79,634 पहुंच गया है। अभी 10,251 एक्टिव केस हैं। अब तक 68,150 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,206 है। कांगड़ा में 292, सोलन में 265, ऊना में 173, शिमला में 164, सिरमौर में 155, हमीरपुर में 138, मंडी में 107, बिलासपुर में 104, लाहौल स्पीति में 78, कुल्लू में 36, किन्नौर में 35 व चंबा में 17 नए मामले आए हैं। सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे बाजार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने एहतियाती तौर पर बंदिशों को बढ़ा दिया है। नए आदेशों के तहत सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। शनिवार को कर्मचारी घर से काम करेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। शनिवार रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे। 1 मई तक लागू इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा दुकानें, मार्केट, व्यावसायिक स्थल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल भी शनिवार और रविवार को नहीं खुलेंगे। हालांकि फल, सब्जी, दूध व दूध उत्पाद जैसे रोजमर्रा के जरूरी उत्पादों व दवा दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं रेस्तरां, ढाबा, होटल पर्यटन विभाग की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चल सकेंगे। हिमाचल के कांगड़ा जिले में रात्रि कर्फ्यू। हमीरपुर में शाम 6 बजे के बाद बंद रहेगी दुकानें। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। शनिवार और रविवार को पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस बार पिछले लॉकडाउन की तरह जिले से बाहर जाने या प्रवेश के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते यह फैसला मंगलवार रात से ही लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी जैसे जरूरी सामान की दुकानें कर्फ्यू के दौरान भी खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि जिला में सरकारी व निजी दफ्तर भी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक इन दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ आएगा। इन दफ्तरों में कामकाज के दिन भी जनता से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी। वहीं हमीरपुर जिले में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सामान्य दुकानें खुली रहेंगी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे मेडिकल, दवाइयों आदि की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होटल व ढाबों में बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। नेशनल हाईवे पर खुले ढाबों पर शर्तें लागू नहीं होंगी। नैरचौक मेडिकल कॉलेज में ओपीडी बंद, कोविड रोगियों का होगा उपचार। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नैरचौक की सामान्य ओपीडी मंगलवार दोपहर बाद अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई। अब यहां सिर्फ कोरोना संक्रमितों का उपचार होगा। स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देशों के बाद मेडिकल कॉलेज नैरचौक के प्राचार्य ने आपातकाल बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया। अस्पताल में करीब 179 रोगी भर्ती थे। काफ़ी संख्या में लोग उपचार के लिए पहुंचे थे। अचानक आए आदेशों के बाद मरीजों में रोष दिखा। रोगियों और तीमारदारों को परेशानी हुई।
चंबा के गौ हत्या मामले में अब तक 6 गिरफ्तार, विधानसभा उपाध्यक्ष बोले शांति बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए गौ हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गौ हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मामले में प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोषी चाहे किसी भी समुदाय या इलाके का हो, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। बिना वजह इलाके का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हिमाचल में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को 275 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे 25 रुपये बढ़ाया गया है। इसी तरह से कुशल कामगारों की दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसे सुरक्षा गार्ड की दिहाड़ी 333, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की 433, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की 597 रुपये, दर्जी की 346 रुपये, लाइनमैन की 361 रुपये कर दी गई है। इसी अनुपात में दिहाड़ीदारों और कामगारों की 183 श्रेणियों की दिहाड़ी बढ़ाई गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। प्राकृतिक खेती से 27% बढ़ी हिमाचल के किसानों की आय। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय में 27% बढ़ोतरी हुई है। योजना में बताई गई विधि को अपनाने से कृषि लागत में 56% की कमी भी दर्ज हुई है। सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई योजना की चौथी टास्क फोर्स बैठक में यह खुलासा हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सेब बागवानी में भी इस विधि से आकस्मिक पतझड़ और स्क्रैप रोग के प्रकोप में कमी आई है। रोहतांग और नारकंडा में बर्फबारी, शिमला में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, बारालाचा, खड़ा पत्थर और नारकंडा के हाटू पीक पर मंगलवार को ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि राजधानी शिमला में झमाझम बादल बरसे। बुधवार को भी मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 6 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। 23 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 24 अप्रैल से धूप खिलने की संभावना है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। मंगलवार को रोहतांग के साथ बारालाचा व कुंजुम दर्रा के साथ ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। सुबह के समय पर्यटक अटल टनल रोहतांग से होकर सिरसू पहुंचे, मगर मौसम खराब होते ही उन्हें लौटना पड़ा। जिला के निचले इलाकों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी शिमला में दिन भर मौसम खराब रहा। शहर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ मौसम मिला जुला बना रहा। शिमला में 22 अप्रैल से फिर नजर आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 22 अप्रैल से फिर नजर आएगा। यह 23 अप्रैल को छोड़कर अगले 8 दिनों तक देखा जा सकेगा। नासा ने इसे शिमला से देखे जाने का शेड्यूल जारी किया है। यह शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में चमकते तारे जैसा नजर आएगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसमें वैज्ञानिक कई तरह के शोध कर रहे हैं। 22 अप्रैल को यह सुबह 4:32 पर दिखेगा और 4 मिनट के लिए दक्षिण पूर्व से पूर्व दिशा की ओर जाता नजर आएगा। NIOS की ऑन डिमांड परीक्षाएं स्थगित, विद्यार्थियों के पंजीकरण पर रोक। राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्थान की जब चाहे तब परीक्षाओं को प्रदेश भर में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा वर्तमान सत्र के लिए नए पंजीकृत विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं 31 मई तक होनी थी, उनका पंजीकरण भी बंद कर दिया गया है। NIOS धर्मशाला की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रचना भाटिया ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षाओं के लिए पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए संस्थान स्थिति की समीक्षा करने के बाद परीक्षाएं करवाएगा। कर्मचारी आयोग ने स्थगित की लिखित और मूल्यांकन परीक्षा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 4 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाएं और 1 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने 25 अप्रैल से 2 मई तक होने वाली स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 892, कनिष्ठ कार्यालय सहायक पोस्ट कोड 886, स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 870 और जूनियर ड्राफ्ट्समैन पोस्ट कोड 838 की लिखित परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। परीक्षाओं के आयोजन की तिथि स्थिति सामान्य होने पर जारी की जाएगी। उधर आयोग ने 26 अप्रैल से 7 मई तक रखी TGT मेडिकल की 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 3 मई से ली जाने वाले प्रदेश वन सेवा के तहत ACF की मुख्य लिखित परीक्षा को कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर भी फिलहाल टाल दिया गया है। PRO ने बहाल किया मनाली लेह मार्ग,
16 दिनों से फंसे ट्रक चालकों को राहत। पिछले सप्ताह हुई ताज़ा बर्फबारी से बंद मनाली लेह मार्ग स्थित बारालाचा दर्रा को सीमा सड़क संगठन ने बहाल कर दिया है। 4 से 5 फीट बर्फ होने से बीआरओ ने रात दिन माइनस तापमान में कड़ी मशक्कत कर हाईवे 3 को बहाल किया है। ऐसे में मनाली की तरफ दारचा में 16 दिनों से फंसे 100 से अधिक ट्रक चालकों व लेह की तरफ उपशी नामक जगह पर फंसे 59 छोटे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।